एक लोकसभा ओपिनियन पोल का विस्तार से समझते हैं, जिसको लेकर जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा और बता दिया क्या बन पाएगी फिर से इंडिया महागठबंधन की सरकार। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहा है वैसे वैसे ही इलेक्शन पार्टियों में खलबली बढ़ चुकी है और हम लोगों से सर्वे कर रहे हैं किस कौन होगा 2024 में प्रधानमंत्री और आप किसको देखना चाहते हो। देश की जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा, क्या देश में बन पाएगी फिर से इंडिया की सरकार या फिर से बनने जा रही है थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अभी जनता के वहाँ से सर्वे निकल के आया है 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अलर्ट प्लेटफॉर्म लोकसभा 2024 ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। चले बने रहिए हमारे साथ। जानते हैं पहला राज्य, यदि तो जानते हैं पहला राज्य बिहार। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 40 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 18 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 21 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे इंडिया गठबंधन खाता बीजेपी के खाते को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगले राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 23 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 8 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 15 सीटें और अन्यथा के खाते में आते हैं 0। यहाँ पे अन्यथा खाता कोई भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंडिया गठबंधन की सत्ता यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बीजेपी की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें हरियाणा। लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है 50 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 31 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 11 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 8 सीटें। यहाँ पे बीजेपी सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें पंजाब। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 16 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 13 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता पूरी नदियाँ डूबती हुई नजर आ रही है। यदि अगले राज्य की बात करें गोवा। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 45 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 16 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 21 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 8 सीटें। यहाँ पे इंडिया की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगले राज्य की बात करें आसाम। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 32 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 18 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 12 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 2 सीटें। यदि अगले राज्य की बात करें छत्तीसगढ़। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 26 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 0, इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 21 सीटें, अन्यथा के खाते में आ जाती है 5 सीटें। यहाँ पे बीजेपी का खाता कोई भी खुलने का संभावना नहीं दिख रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें तमिलनाडु। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 21 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 8 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 12 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें तेलंगाना। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 108 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 45 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 60 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 3 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता दोनों टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें केरल। लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है 62 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 22 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 39 सीटें, अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे दोनों का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं मणिपुर। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 96 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 52 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है 32 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाती है 12 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो जानते हैं अगला राज्य मध्य प्रदेश। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 34 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 16 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 17 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता दोनों को एक का टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें त्रिपुरा। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 21 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 15 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 6 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 0। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते को 8 सीटों से झटका बैठता हुआ नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें जम्मू कश्मीर। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 15 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 13 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगले राज्य की बात करें मेघालय। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 12 सीटें, बीजेपी की सत्ता में आ जाते हैं 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 11 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता पूरी नदियाँ डूबती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें दिल्ली। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 36 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 6 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 5 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 25 सीटें। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 1 का सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें गुजरात। लोकसभा की कुल मिला के हो जाते हैं 13 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 13 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 0 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 0 सीटें। यहाँ पे कांग्रेस का कोई भी खुलने का संभावना नहीं दिख रही है। यदि तो अगला राज्य जानते हैं राजस्थान। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 24 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 14 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें झारखंड। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 9 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 2 सीटें।
यहाँ पे अगला राज्य जानते हैं बिहार। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 11 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 8 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 3 सीटें, अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 0 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 25 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 14 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 6 सीटें, अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 5 सीटें। यदि तो जानते हैं अगला राज्य पश्चिम बंगाल। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 22 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता। बीजेपी की सत्ता की बात करें लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 5 सीटें और इंडिया गठबंधन के सत्ता के हो जाते हैं 16 सीटें और अन्यथा के हो जाते हैं 1 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें झारखंड। लोकसभा के कुल मिलाकर हो जाते हैं 24 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता की दोनों की बात करें बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 11 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें। यहाँ पे बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यदि अगले राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश। लोकसभा के कुल मिलाकर हो जाते हैं 14 सीटें, बीजेपी एंड इंडिया गठबंधन की सत्ता की बात करें बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें और अन्य के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें उड़ीसा। लोकसभा के कुल मिलाकर हो जाते हैं 22 सीटें, बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता की बात करें बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 8 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 10 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें। यहाँ पे दोनों का टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश। लोकसभा के कुल मिलाकर हो जाते हैं 20 सीटें, बीजेपी की खाता और इंडिया गठबंधन के खाते की बात करें बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 7 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें, फिर अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें। यदि तो अगले राज्य की बात करें लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 620 सीटें, बीजेपी और इंडिया गठबंधन की बात करें बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 252 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 293 सीटें और अन्यथा की बात करें 44 सीटें। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।